Hello friends, this is Rishu Verma and welcome to my YouTube channel Shrimp Bio Classes. So last time हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था. आज हम गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे. तो गैमेटोजेनेसिस जो है वो हम मेल के केस में स्टडी करेंगे. तो गैमेटोजेनेसिस एक्चुअल में है क्या? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो जो गैमेट्स हैं मेल में, ह्यूमन मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म्स एंड फीमेल में ओवा. तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक गैमेटोजेनेसिस. What is gametogenesis? It is the formation of gametes. Formation of gametes. तो यहाँ पे हमारे पास मेल के केस में कौन से गैमीट्स होंगे? मेल के गैमीट्स क्या होंगे यहाँ पर? स्पर्म. एंड फीमेल के केस में यहाँ पे हमारे पास कौन से गैमीट्स होंगे? एग, और जिसको हम ओवम भी कहते हैं और oocyte भी कहते हैं. oocyte. तो ह्यूमन मेल में हम गैमेट्स को कहेंगे स्पर्म, फीमेल के केस में कहेंगे ओवम. तो ह्यूमन मेल में एक टर्म है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस. The term is spermatogenesis. Spermatogenesis means formation of sperms. Formation of sperms from immature spermatogonia या from immature male germ cells. मेल जर्म सेल्स. तो मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं. So what is spermatogenesis? It is the formation of sperms from immature germ cells, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया. तो ह्यूमन मेल में जो है स्टार्टिंग से ही कौन से सेल्स होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जो कि इमेच्योर सेल्स होते हैं. बट इनकी एक्चुअल में जो मैच्योरेशन होती है वो कौन सी एज में आके होती है? प्यूबर्टी की एज में. नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? It is the transformation of spermatids to sperms. It is the transformation spermatids It is the transformation of spermatids into sperms. तो यहाँ पे हमारे पास इमेच्योर मेल जर्म सेल्स हैं जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे, देन हमारे पास बनेंगे स्पर्मेटिड्स. तो जो स्पर्मेटिड्स हैं वही एक्चुअल में क्या है? स्पर्म्स हैं. बट यहाँ पे जब कंप्लीट मैच्योर हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स तब हम इनको क्या नाम दे देंगे? स्पर्म्स. नेक्स्ट हमारे पास टर्म स्पर्मिएशन. What is spermiation? The release of sperms from seminiferous tubule. तो seminiferous tubule से जब sperms जो है रिलीज हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? spermiation. What is spermiation? It is the release of sperms
फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट हम मेन स्टडी कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है मेल के केस में। यहाँ पे टर्म आ जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि कहाँ होते हैं, जो कंपार्टमेंट्स हैं टेस्टिस के अंदर, लॉब्यूल्स प्रेजेंट हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमारे पास सबसे पहले टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स हैं और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अभी हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का थोड़ा सा सेक्शन ड्रॉ करेंगे। दिस इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर जो इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। द मेल जर्म सेल्स दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गए स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेल जर्म सेल्स। और ये हमारा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इनमें माइटोटिक डिवीजन चलेगी यानी इक्वेशनल डिवीजन चलेगी। और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, समझ लो ये हमारे पास एक सेल है स्पर्मेटोगोनिया का, तो इसके हम डिवीज़न करेंगे तो इस एक सेल से कितने सेल्स बनेंगे, 2 सेल्स। तो यहाँ पे हम ई सेल्स की फॉर्मेशन शो कर देते हैं। ऐसे ही हमने 4 सेल्स लिए हैं तो टोटल हम 8 सेल्स जो हैं वो यहाँ शो कर देते हैं। ये हमारे पास डिवीजन से बन गए। इनका कलर मैं ऐसे शो कर देती हूँ। ये जो माइटोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं सेल्स, इनमें से कुछ सेल्स जो हैं आगे डिवीजन शो करेंगे मियोसिस, तो उनको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये हमारे पास माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं सेल्स, ये है हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल्स हैं, वो कैसे हैं, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मीन्स क्रोमोसोम्स दे आर इन पेयर। और जब माइटोसिस हुई है तो यहाँ से माइटोसिस होगी। माइटोसिस मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। तो इट मीन्स किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है तो इनका नंबर भी क्या रहेगा, 2n, दैट इज डिप्लॉइड। तो स्पर्मेटोसाइट्स भी क्या होंगे, डिप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब चलेगी मेन प्रोसेस जिसमें मियोसिस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इनमें से कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं जिनमें कैपेबिलिटी है रिडक्शन डिवीज़न की, उनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। बाकी के हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया ही रहेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं इसकी डिवीज़न होती है फर्दर, और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देता है, यहाँ पे पहले चलती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो ये हम कुछ सेल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन से सेल्स आ गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट्स। अब क्योंकि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई है, दिस इज फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यानी रिडक्शनल डिवीज़न है ये, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं उनका नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, मीन्स सिंगल एन लिखेंगे, हैप्लॉइड कंडीशन है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ सर्टोली सेल्स भी ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास सर्टोली सेल्स हैं। इसको एनलार्ज कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की फिर रिडक्शनल डिवीज़न होगी, सेकंड मियोटिक डिवीज़न चलेगी, सेकंड मायोसिस चलेगी, उसके बाद हमारे पास बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। तो ये है हमारे पास सेकंड मियोटिक डिवीज़न। तो सेकंड मियोटिक डिवीज़न में हमारे पास क्या बन गए, स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स की क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे ये, स्पर्मेटोजोआ की। और स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे हमारे क्या है, स्पर्म्स। तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं किस चीज़ की फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पर्मेटिड्स की। तो ये हमारे पास स्पर्मेटिड्स हैं जो कि अपने आप को किसके साथ अटैच कर लेंगे, सर्टोली सेल्स के साथ। और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, मैच्योर स्पर्म्स की। तो ये हमारे पास आ गए स्पर्मेटिड्स, ट्रांसफॉर्मेशन होके क्या बना देंगे, स्पर्मेटोजोआ that are called as sperms. So this is the sectional view of seminiferous tubules. Sectional view of seminiferous tubules. अब थोड़ा सा इसको हम टेबुलर फॉर्म में शो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया मीन्स इमेच्योर जर्म सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो है कैसे हैं, 2n है, डिप्लॉइड हैं, और इनको हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेल जर्म सेल्स। ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, माइटोसिस होगी। माइटोसिस के थ्रू किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, ये माइटोसिस कौन सी डिवीजन होती है, इक्वेशनल डिवीजन। तो ये बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स ये भी कैसे होंगे, 2n, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है। उसके बाद हमारे पास बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये कौन सी डिवीजन से बनेंगे, मियोसिस। और कौन सी मियोसिस, फर्स्ट मियोसिस चलेगी। इनका नंबर क्या हो जाएगा अगर मियोसिस चली है, मियोसिस कौन सी डिवीजन होती है, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। तो स्पर्मेटोसाइट्स जो बने हैं सेकेंडरी, उनका नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, सिंगल एन, दैट इज हैप्लॉइड। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स सेकेंड मियोसिस में जाएंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, स्पर्मेटिड्स की। और स्पर्मेटिड्स जो हैं किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म
हम इसको डिफ्रेंशिएट भी कह सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म ले लेते हैं, डिफ्रेंशिएटेड इनटू, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी यहाँ पे, दे गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पर्म्स एंड स्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्मेटोजोआ। सो ये जो प्रोसेस चलती है कब स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी की एज में, प्यूबर्टी में। स्पर्मेटोगोनिया जब माइटोसिस की डिवीजन शो करते हैं तो ये प्रोसेस कब चलती है? प्यूबर्टी की एज में। यहाँ पे सेल्स हैं, हमने रेड कलर के शो किए थे, उनको भी लेबल कर लेते हैं। ये कौन से सेल्स हैं? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्सिंग सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। तो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म जब स्पर्मेटिड्स जो हैं ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म्स में, तो ये जो स्पर्म्स हैं अपने आप को किसके साथ अटैच कर लेते हैं? सर्टोली सेल्स के साथ। फिर उसके बाद जो है जो स्पर्म्स हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है हार्मोन्स को, जिनको हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, ये कौन से हार्मोन्स हैं? हाइपोथैलेमिक। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। बाद में ये वाले जब लार्ज अमाउंट में स्क्रीट होते हैं ये हार्मोन्स, तो ये एक्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड की भी कौन सी साइड पे? एंटीरियर साइड पे। तो ये एक्ट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है फिर फर्दर कौन से हार्मोन सिंथेसाइज करती है और स्क्रीट करती है? गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स ये रिलीजिंग हार्मोन्स हैं जो फर्दर क्या बनाएंगे? गोनाडोट्रोपिन्स। तो यहाँ पे गोनाडोट्रोपिन्स हमारे पास आ जाते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। तो LH जो है मेल के केस में वो एक्ट करता है लीडिक सेल्स पे। लीडिक सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स। और जो FSH है वो एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो एक्ट करेगा लीडिक सेल्स पे जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में होते हैं। सेकंड हमारे पास FSH दैट इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि किस पे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स पे। तो लीडिक सेल्स पे जब ये एक्ट करेगा तो ये किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा? एंड्रोजन्स की। और एंड्रोजन्स पे हमने स्पेसिफिकली बताए हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और जो सर्टोली सेल्स हैं या ये कुछ फैक्टर्स बनाते हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्पफुल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। Sertoli cells, they release some factors, which helps in the process of
स्पर्मियोजेनेसिस। और यहाँ पे जो एंड्रोजन्स हैं वो किसके लिए हेल्पफुल हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है, यहाँ पे लर्न कर लेनी है कि यहाँ पे हम टर्म यूज़ कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स। और यहाँ पे जो टर्म यूज़ हो रही है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम इमेच्योर जर्म सेल्स। तो वैसे सर्टोली सेल्स भी क्या है, इनडायरेक्टली किसमें हेल्पफुल है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये भी सर्टोली सेल्स अपना किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये हमारे पास हेड रीजन आ जाएगा जिसमें कि एक्रोसोम पार्ट है ये। यहाँ पे इलोंगेटेड हम न्यूक्लियस शो कर देंगे, लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम कुछ माइटोकॉन्ड्रिया शो कर देंगे। ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ है। इसके बाद हम शो कर देंगे टेल रीजन। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास लार्ज इलोंगेटेड न्यूक्लियस आ गया। तो ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्रोसोम। सेकेंड हमारे पास आ जाएगा दिस होल स्पर्म दैट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। This is mitochondrial sheath. These are mitochondria. So this is head. This is neck. This is middle piece. This is tail। तो 4 पार्ट्स है यहाँ पे हमारे पास। फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज नेक, थर्ड इज मिडल पीस एंड फोर्थ वन इज टेल। तो एक्रोसोम जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड होता है और इसके ऊपर एक्रोसोमल पार्ट है, कैप है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं एंड इट इज़ फिल्ड विद एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है इसमें? हाइएलुरोनिडेज। आप सिंपली एंजाइम भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म के कौन कौन से पार्ट्स आ गए? फर्स्ट है हेड। हेड में कौन कौन प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, एक्रोसोम एंड दिस एक्रोसोम दैट इज फिल्ड विद एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज हाइएलुरोनिडेज, जो कि फंक्शन क्या है इसका? इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन विद द ओवम। तो ये जो एंजाइम है ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, किसके साथ? ओवम के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। यहाँ पे कैसा होता है? हैप्लॉइड।
This nucleus is haploid, and these are mitochondria which are present in the middle piece and helps in the movement of tail for sperm motility. तो यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड एनर्जी टू द टेल फॉर मूवमेंट. अगर स्पर्म को मूव होना है तो टेल की हेल्प से मूव करता है स्पर्म, और जो कि एनर्जी कहाँ से मिलती है उसे? माइटोकॉन्ड्रिया से. एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, टेल, विच हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म. नेक्स्ट है हमारे पास कि जो स्पर्म्स हैं इजैकुलेशन के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली कितने स्पर्म्स जो हैं रिलीज़ होते हैं? तो इंटरकोर्स के टाइम पे, कोइटस के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं. और इसमें ऐसा है कि 60% स्पर्म्स जो हैं ऐसे होने चाहिए यहाँ पर जिनका नॉर्मल साइज़ एंड शेप हो. तो 60% केसेस में 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनका साइज़ एंड शेप कैसा हो? नॉर्मल. और 40% उनमें से जो है स्पर्म्स विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए. 60% अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होने चाहिए, उनमें से भी 40% जो हैं वो विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए. फास्ट मूवमेंट शो करनी चाहिए, जिनको फास्ट मोटिलिटी हो, फास्ट मूवमेंट को शो करें. नेक्स्ट है जो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ हो जाएंगे वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे? एक्सेसरी डक्ट्स के थ्रू. और हमारी एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं? रीड टेस्टिस, देन वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडमस, देन वास डिफरेंस. ऑल दीज आर एक्सेसरी डक्ट्स. जो स्क्रीशंस हैं एपिडिडमस की, वास डिफरेंस की, सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो किस में हेल्पफुल होती हैं? दे आर हेल्पफुल इन द मैच्योरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म्स. तो जो ग्लैंड्स हैं वो उनके स्क्रीशंस को हम क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा. और सेमाइनल प्लाज्मा जो है वो स्पर्म्स के साथ मिलके किस चीज़ की फॉर्मेशन करता है? सीमन की. तो सीमन जो है किस चीज़ की कॉम्पोजिशन है? यहाँ पे देख लेते हैं. सीमन में किस चीज़ की कॉम्पोजिशन है? सेमाइनल प्लाज्मा एंड दूसरा है स्पर्म्स. तो जो फंक्शंस हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के और डक्ट्स के, उनको कौन मेंटेन करता है? एंड्रोजन्स, दैट इज टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल्स. सो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो किस पे होगा? गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल्स. थैंक यू.